नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं यूनिमंच के फाउंडर शशांक राज जी से। तो शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए एंड मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं अपने स्टार्टअप को सबके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। शशांक जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूनिमंच का क्या कंसेप्ट है एंड किस प्रकार से ये लोगों को सर्व कर रहा है। हाँ जी, तो यूनिमंच एक वन स्टॉप सोल्यूशन है कॉलेज स्टूडेंट्स की क्रेविंग्स के लिए। यूनिमंच एक कॉलेज पर्सनलाइज फूड डिलीवरी ऐप है जो कि जितने भी पर्टिकुलर कॉलेजेस के फूड जॉइंट है उनको डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म में लेके आता है, ताकि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स जिनके कॉलेजेस रिमोट एरियाज़ में लोकेटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा एकर्स में स्प्रेड है, वो लोग इन अपने कॉलेजेस के फूड आउटलेट से फूड ऑर्डर कर पाए, चाहे वो अपने क्लासेस में हो, हॉस्टल्स में हो या फिर अपने क्वार्टर्स में हो। शशांक जी, कब और कैसे आपके स्टार्टअप की शुरुआत हुई? किस प्रकार से और कब आपने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम एग्जिस्टेंट है जिसका कि सोल्यूशन ये या इस प्रकार से हो सकता है? हाँ जी, तो हम लोग सितंबर के मंथ में 2023 IIT भुवनेश्वर गए थे एक वर्कशॉप के लिए एंड देयर वहाँ पे वर्कशॉप का टाइमिंग 12 PM था एंड वी रीच देयर एट 11:30 एंड वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा हमने खोजा फूड आउटलेट्स को उस पर्टिकुलर कैंपस में, बट इवेंचुअली हमें एक फूड आउटलेट मिला 30 to 45 मिनट्स वॉक करने के बाद एंड उसके बाद भी हमें बहुत बड़े लाइन में लगना पड़ा, तो हमें वापस अपने वर्कशॉप में ही जाना पड़ा एंड 6-7 घंटे वी वर स्टार्विंग। तो हमने ये डिसाइड किया कि इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, जो कॉलेज जितने भी रिमोट एरियाज़ के कॉलेजेस है तो उनको एक ऐसा कुछ ऐप शुरू करना चाहिए। एक आइडिया आना एंड उसको धरातल पर लाना काफ़ी अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो आइडिया आने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने किस प्रकार से शुरुआत करनी जारी रखी? तो हमने ये हमारे पास ये आइडिया एक्चुअली उसी टाइम आ गया था, बट लेटर ऑन हमारे सीनियर्स जो थे उन्होंने भी ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया था एंड हमारे आपस में बहुत डिस्कशन हुआ इस चीज़ को लेके एंड इवेंचुअली वी केम आउट विद दिस सोल्यूशन कॉल्ड यूनिमंच। तो हम जैसे ही इस आइडिया का सोल्यूशन को खोजे, इस आइडिया को बेसिकली खोजे, तो हमने डिसाइड किया कि इसका एक पिच डेक बनाया जाए, एक प्रॉपर पिच डेक बनाया जाए जिससे हमें पता चले कि इसका मार्केट साइज़ क्या है इस पर्टिकुलर मार्केट का। एंड देन इवेंचुअली वी डिसाइडेड टू डू अ मार्केट सर्वे कि हमें एक्चुअल में पता चल सके कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। आपने इससे स्टार्टअप को शुरुआत करने से पहले एक मार्केट सर्वे भी किया था बिट्स पिलानी, IIT भुवनेश्वर, जमशेदपुर में। तो किस प्रकार से आपने इस मार्केट सर्वे को कंडक्ट किया था? हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे सीनियर्स के साथ हमारा डिस्कशन हुआ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन हमें लाना चाहिए। तो ऑन दैट डे हमने डिसाइड किया कि अब हम ये पॉसिबल तो था नहीं कि हम सारे कॉलेजेस में जाके पर्सन टू पर्सन मीट कर सके, बट हमने डिसाइड किया कि गूगल फॉर्म सर्कुलेट किया जाए ईमेल्स के थ्रू। तो हमने मेरे कॉलेज, BIT मिश्रा एंड बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं उन सब में गूगल फॉर्म को सर्कुलेट कराया एंड हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इनपुट आया इस चीज़ को लेके कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। तो आपने अलग अलग जगहों पे NIT जमशेदपुर, IIT भुवनेश्वर, बिट्स पिलानी, अलग अलग जगहों पे आपने सर्वे कंडक्ट किया। इस सर्वे का आउटकम आपने क्या निकाला? तो हमने इस सर्वे में 3 क्वेश्चंस पूछे थे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया। तो हमने वो 3 क्वेश्चंस ये पूछे थे कि क्या उनको सच में बहुत ज़्यादा क्यूज़ में स्टैंड करना पड़ा है, एक बड़े लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है स्टॉल्स में, एंड जिसके वजह से उनको क्लासेस एंड फूड के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कितने लोगों का ब्रेकफास्ट छूट रहा है, कितने लोगों का लंच छूट रहा है। एंड देन हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 क्या वो इंटरेस्टेड है ऐसे कुछ ऐप को अपने कॉलेज में इंस्टॉल करने के लिए। तो इन दोनों में हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लाइक 80% ऑफ पीपल इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे एंड ऑन अ स्केल ऑफ 5 लोगों ने 5 दिया कि उन्हें ऐसा ऐप का ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो कॉलेजेस की, तो बहुत सारे कॉलेजेस रिमोट एरियाज़ में होते हैं और इतना बड़ा कैंपस होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना मतलब आसान नहीं होता। अपने ही कैंपस में रिमोट एरियाज़ में आप जोमेटो और स्विगी भी नहीं कर सकते। आपने ये जो अलग अलग जगहों पे जो बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े कैंपस रिमोट एरियाज़ में बने हुए हैं, तो इस जो अलग अलग जगहों में आपने सर्वे किया उसका आपने आउटकम निकाला। अब उस आउटकम को आपने अपने स्टार्टअप में किस प्रकार से यूज़ किया, ये हम जानना चाहेंगे। हाँ जी, तो बेसिकली हमने पहला बात ये भी उनसे पूछा कि उनको एक्चुअल में और एक्स्ट्रा क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि बहुत बार वो वेट करने भी जाते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
एंड वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिटिंग एरिया रहता नहीं है वेट करने के लिए। तो हमने ये सोल्यूशन निकाला कि हमने जितने भी फूड आउटलेट्स है उनसे एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे ऐप को ज्वाइन करे, तो ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, उस कॉलेज के, वो लोग अपने क्लासेस में बैठ के, हॉस्टल्स में बैठ के फूड ऑर्डर कर पाए यूनिमंच ऐप से। यूनिमंच ऐप इस तरीके से आप फंक्शन करा रहे हैं, तो और भी सिमिलर एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स है जो सिमिलर तरीके से सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं एज लाइक जोमेटो स्विगी, तो उन सभी से यूनिमंच अलग कैसे हो पा रहा है? तो सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए यही था कि स्विगी और जोमेटो हमारा एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स बोल सकते हैं, बट जो चीज़ हम अलग कर रहे हैं वो है कि आप देखते होंगे कि स्विगी और जोमेटो कन्वीनियंस फीस चार्ज करते हैं, वो रेस्टोरेंट से भी चार्ज करते हैं एंड वो कस्टमर से भी चार्ज करते हैं। लेट अस से कि वो रेस्टोरेंट का प्रॉफिट 1000 रुपये का हो रहा है, तो वो 20% रेस्टोरेंट से चार्ज करेंगे, तो रेस्टोरेंट्स को जोमेटो को 200 रुपीज़ देना होगा, एंड इवेंचुअली कस्टमर से भी वो डिलीवरी चार्जेस एंड कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं, एंड इनसे वो उतना अमाउंट लेके जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में काम करते हैं। हम एक फिक्स्ड अमाउंट एक शॉप से लेते हैं, चाहे वो 1000 का प्रॉफिट ले, 5000 का ले, उनको एक फिक्स अमाउंट ही देना होगा मंथली, जिनसे एक फिक्स अमाउंट में कस्टमर को भी अपना फूड मिलता है। मतलब कस्टमर कोई चार्जेस पे नहीं करता, रेस्टोरेंट्स या फूड जॉइंट्स चार्जेस पे करते हैं। शशांक जी, अगर बात करें हम एक रिमोट एरिया में बड़े बसे बहुत बड़े कैंपस की, तो उस कैंपस में बहुत सारे फूड जॉइंट्स होते हैं, वो क्या जोमेटो और स्विगी से कनेक्टेड नहीं होते हैं? जी, सबसे बड़ा इशू तो यही था जो हमें स्टार्टिंग में मैंने देखा खुद, क्योंकि वो जितने भी फूड आउटलेट्स कॉलेजेस में होते हैं वो काफ़ी डिस्कनेक्टेड होते हैं सिटी से। तो वो अगर जोमेटो स्विगी में अगर वो अपना सर्विसेज डाले भी, तो भी एक फूड डिलीवरी पार्टनर साइन होने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसलिए वो लोग जोमेटो स्विगी में फंक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता उनका क्योंकि फंक्शन करने का। खाना हो सकता है 15 मिनट में रेडी हो जाए, बट फूड डिलीवरी पार्टनर आपको 50 मिनट बाद साइन होगा, तो डिलीवरी होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं बन जाता। उधर भी बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, इधर भी टाइम टेकिंग हो रहा है। तो इस हिसाब से आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेफिनेटली एक ऐसा ऐप निकाला जो स्टूडेंट्स को सहायक हो सके, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। आपने कहा कि ये एक यूनिवर्सिटी पर्सनलाइज्ड ऐप है, तो फिलहाल ये किस किस एरियाज में, किस किस क्षेत्रों या कॉलेजेस में सर्व कर रहा है? तो हमारा और आपका क्या कंसेप्ट है एक्सपेंशन का? तो हमारा यूनिमंच बेसिकली अभी प्रोटोटाइप टेस्टिंग फेज़ में है, तो हम बेसिकली अभी बीआईटी मिश्रा में ही ऑपरेट कर रहे हैं प्रोटोटाइप टेस्टिंग फेज़ में, बट अभी हमारा बिल्कुल इनिशियल स्टेज का स्टार्टअप है, 5 मंथ्स ओल्ड। तो हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आता है वो है कि पूरे इंडिया में इसको एक्सपैंड करने के लिए, ताकि हर कॉलेजेस का एक यूनिमंच हो, ताकि वो अपना फूड आउटलेट से ऑर्डर कर सके। ये आपका ऐप किस प्रकार से काम करता है, इस पे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग इन बीआईटी मिश्रा रांची, ये और कॉलेजेस, मुंबई के कॉलेजेस, भुवनेश्वर के कॉलेजेस, पुणे के कॉलेजेस में भी ऑपरेट कर पा रहा है, तो किस प्रकार से ये ऐप काम कर रहा है? तो ये ऐप एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो इसमें जो भी कॉलेजेस हमसे जुड़ेंगे, जो भी कॉलेजेस के आउटलेट सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में हमसे हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, तो उन पर्टिकुलर कॉलेजेस के फूड आउटलेट्स उस ऐप में विजिबल हो जाएंगे। जैसे लेटर से मैं बीआईटी मिश्रा का हूँ, तो बीआईटी मिश्रा के सारे फूड आउटलेट्स आपको उस ऐप में मिल जाएंगे, और अगर मैं यहाँ से आईटी बॉम्बे ट्रैवल कर रहा हूँ तो वहाँ के आपको सारे आउटलेट दिख जाएंगे, एंड उस बेसिस में सारे स्टूडेंट्स इस ऐप से फूड ऑर्डर कर पाएंगे। एक टर्म हमने सुना है डार्क स्टोर्स, तो यूनिमंच स्टार्टअप में डार्क स्टोर्स का क्या कंसेप्ट है? जी, तो आप सभी को पता है कि कॉलेज लाइफ में नाइट टाइम स्टडी करने का या नाइट टाइम साइड हसल्स करने का बहुत बड़ा कल्चर है। तो जो ये डार्क स्टोर्स होता है वो बेसिकली 24/7 फूड डिलीवरी को स्टार्ट करने के लिए हमने ऐसा एक कॉन्सेप्ट लाया है, जो कि बेसिकली एक इन्वेंट्री होगा जहाँ पे सारे पैकेज फूड आइटम्स और ग्रॉसरी आइटम स्टोर होंगे, जिनसे स्टूडेंट्स रात के टाइम भी यूनिमंच कर पाएंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा गर्ल्स के लिए, जो कि जिनका 8 to 9 PM में कॉलेजेस उनको अलाउ नहीं करते कैंपस रोम करने के लिए, तो वो रात के टाइम भी ग्रोसरीज एंड फूड जो भी है जो वो यूनिमंच से ऑर्डर कर पाएंगे। आपके स्टार्टअप का फिलहाल कितना बड़ा मार्केट साइज है जो ऑपरेंट है? तो इनिशियली जब हमने मार्केट साइज पे फोकस किया यूनिमंच का, तो जो टैम होता है, दैट इज़ टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जो पूरा मार्केट साइज़ होता है, वो हमने निकाला $28.9 बिलियन का, जो कि ये स्टैटिस्टिक्स हमने इस पे लाया कि 2021 से जो डेटा था वो था 30 मिलियन स्टूडेंट हर साल इनरोल कर रहे थे, और उसमें से हमने कितना एड्रेसेबल मार्केट यानी सर्विस एड्रेसेबल मार्केट, जो कितने स्टूडेंट्स रेडी है फूड के लिए पे करने के लिए, वो हमने $14.4 बिलियन का निकाला था। एंड जो हम एक्चुअली में ऑब्टेन कर पा रहे मार्केट का वो था $2.86 बिलियन, दैट इज सर्विस ऑब्टेनेबल मार्केट।
while implementation of your startup towards while implementation of your plans towards creation of a startup, एक एंटरप्रेन्योर काफ़ी चैलेंजेस को फेस करता है प्लान्स को धरातल पर लाने में। तो उस दौरान क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए इनिशियल स्टेज में, हम आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट है वो है, हमने एक्चुअली एक टैगलाइन ही बना दिया है कि इट इज़ फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट्स द्वारा। तो इनिशियली जब हम जितने भी बिजनेस प्लान्स में जाते थे तो जितने भी जजेस थे वो एक सीनियर ग्रुप के बैठे रहते थे, तो उनका एक ही माइंडसेट था कि ये स्विगी जोमेटो है। तो हम फिर भी अपना आइडिया रखते थे, बिल्कुल जेन्युइन रखते थे, बट उनको समझाने में हमें काफ़ी इशू होता था। तो वो अभी भी वो चैलेंजेस है, बट हम उनको धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। तो आप उनको ओवरकम कैसे किए, उन सभी चैलेंजेस जो आप इनिशियल स्टेज में फेस कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स को एक स्टार्टअप में क्रिएट करने के दौरान, कैसे आपने ओवरकम करा उन चैलेंजेस को? तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन हमने निकाला कि अपने आइडिया को अच्छे से प्रेजेंट करना, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं सोचा कि एक कम्युनिकेशन गैप बैठ रहा है उनके बीच, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैकल्टीज़ को भी हेल्प करेगा कॉलेजेस के, तो उनको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने एक प्रॉपर पिच डेक बनाया इसको लेके एंड उनको अच्छे से अप्रोच किया इस चीज़ को लेके, तो धीरे 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 पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे। बट हाँ, ये अभी भी एक चैलेंज है जो हम धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। इन सभी सिमिलर प्लेटफॉर्म्स के बीच आपके स्टार्टअप का यूनिकनेस आपने किस तरह से क्रिएट किया? मेरे स्टार्टअप का सबसे बड़ा यूनिकनेस यही है कि ये एक कॉलेज पर्सनलाइज फूड डिलीवरी ऐप है। तो आप अगर अभी कहीं पे भी पूछ लो तो कॉलेजेस के लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कि वो क्लासेस के बीच में जो ब्रेक होता है 15-10 मिनट्स का, वो जाके यूजलेस हो जाता है, बिल्कुल। खास करके बड़े कैंपसेस हाँ, में। इस बिल्कुल, छोटी बड़े- सी प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई हाँ, किया, इसके लिए बहुत exactly। बहुत आपको मुबारक। थैंक यू। तो आपने इसको ओवरकम करने के दौरान क्या कुछ किया जिससे कि मतलब इसके सोल्यूशन की तरफ आप और बढ़ते चले गए? हाँ, तो हमने एक प्रॉपर टेक टीम लेने का सोचा इस चीज़ को लेके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो जापानीज़ एंटरप्रेन्योरशिप टेक्निक होता था वो ये रहता था कि वो अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते थे। तो प्रोडक्ट की वजह से एक वर्ड ऑफ माउथ फैलता था हर लोगों के बीच। तो हम प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल, ऐप को अच्छे से बिल्ड करने के लिए, एंड हमारा टेक टीम उस पर काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए, कस्टमर्स को इंश्योरिटी देने के लिए, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं? पहला चीज़ तो जो ऐप है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं रहा तो फिर कोई उसको यूज़ नहीं करेगा। तो हम कोशिश करें कि वो यूज़र फ्रेंडली हो, अट्रैक्टिव हो यूज़ करने के लिए। एंड द सेकेंड थिंग वी वांट कि जितने भी आउटलेट्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो इस ऐप के ऑपरेशंस में। लाइक वो हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो ट्रस्ट दिखा रहे हैं हमारी तरफ, तो एक तरह से ये B2B पे भी काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनके बेसिस पे भी हम उनको एक स्मूथ और एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करें। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि स्मूथ और एफिशिएंट सर्विस उनके साइड से भी होनी चाहिए, क्योंकि जहां वो जोमेटो और स्विगी से कनेक्ट करने के लिए खुद में ही कैपेबल नहीं है, वो एक दुनिया से अलग हटके एक रिमोट बड़े कैंपस में सिचुएटेड हैं, तो स्टूडेंट्स ही उनका आधार है जिनसे उनको बिजनेस हो सकती है, तो उनके लिए यूज़र फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। शशांक जी, अगर हम बात करें एक स्टार्टअप को राइट फ्रॉम स्क्रैच इवॉल्व करके ऊपर उठाना कुछ भी नहीं है, एक स्टार्टअप को इवॉल्व करना राइट फ्रॉम स्क्रैच, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, आपने इसको कैसे किया? देखिए, एक स्टार्टअप को राइट फ्रॉम स्क्रैच इवॉल्व करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपसे, तो जब मैं अपने कॉलेज में जस्ट इंटर किया था तो फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी अच्छा क्लब एंड सोसाइटीज़ थे एंटरप्रेन्योरशिप को लेके। तो मुझे काफ़ी सीनियर्स लोगों के काफ़ी स्टार्टअप्स चल रहे थे, तो मैंने उनके स्टार्टअप्स में काम किए और मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला कि ये स्टार्टअप कल्चर वर्क कैसे करता है, इसको इवॉल्व कैसे करते हैं। एंड मीन टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिला एक स्टार्टअप के लिए रिक्रूटमेंट कंडक्ट करने का, जिसमें मैंने काफ़ी जूनियर्स का रिक्रूटमेंट लिया, इंटर्न्स का रिक्रूटमेंट लिया। तो वो सब एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्प किया मेरे को एक स्टार्टअप को स्क्रैच से बिल्ड करने में। बट एक स्टार्टअप में कोई भी स्टेज में चैलेंजेस हमेशा आते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। टारगेट ऑडियंस कौन कौन से रहते हैं आपके इस स्टार्टअप में, जिनके ऊपर आपका मुख्य रूप से फोकस रहता है? तो लाइक जैसा मैंने आपको कहा कि ये कॉलेज पर्सनलाइज फूड डिलीवरी ऐप है, तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो कॉलेज स्टूडेंट्स है, बट फैकल्टीज़ भी है जो कॉलेजेस में है। एंड एट द सेम टाइम जो फेस्ट होता है कॉलेजेस के, उस टाइम पे एक ट्रैवल सीज़न कह सकते हैं उसको, कि लोग दूसरे कॉलेजेस से भी आते हैं आपका डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने एंड ऑल। जैसे हम वर्कशॉप के लिए गए थे IIT भुवनेश्वर, तो उस टाइम पे वी वांट कि एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो उन लोगों का भी जो ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनको पता चले कि इस फेस्ट में कितने फूड आउटलेट्स लगे हैं, क्या स्पॉन्सर्स आए हुए हैं, क्या कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, तो वो भी यूनिमंच आपको हेल्प करता है।
इतने हमारे टारगेट ऑडियंस है। एक प्रॉपर टेक टीम आपने डेवलप करने का सोचा, तो क्यों आपको लगा कि एक प्रॉपर टेक टीम के इनिशियल बेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? जैसा मैंने कहा आपको कि प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर उसको यूज़ नहीं करेंगे, और जितना भी अच्छा आपका आइडिया हो तो फिर भी अगर आप प्रोडक्ट पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल कोई जायज़ बात ही नहीं है फिर कि उसको आगे बढ़ाने का। तो इसलिए हमने पूरा कोशिश हम कर रहे हैं कि जो टेक टीम है उसको और एक्सपैंड करे ताकि हमारा जो ऐप है वो बहुत यूज़र फ्रेंडली और स्मूथ एक्सपीरियंस दे लोगों को। शशांक जी, आपने हमें बताया कि आपके कॉलेज का स्टार्टअप एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा रहा, जिससे कि आपके सीनियर स्टूडेंट्स जो थे उनके स्टार्टअप से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, माहौल से आपने काफ़ी कुछ गेन किया, सपोर्ट भी मिला। लेकिन कॉलेज के बाहर अगर थोड़ा सा निकले और अगर बात करें झारखंड के पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो झारखंड के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है? एक्चुअली मैं काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ा हूँ झारखंड के स्टार्टअप कल्चर्स के बारे में, एंड मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है। तो झारखंड का जो स्टार्टअप कल्चर है वो झारखंड इज़ लाइक वो एक एस्पायरिंग लीडर है इस प्लेटफॉर्म में। वो टॉप परफॉर्मर्स नहीं में से नहीं है, बट एक एस्पायरिंग लीडर है। और मैंने जितना एक्सपीरियंस किया अपने खुद के कॉलेजेस में जो स्टार्टअप इवॉल्व हो रहा है, एंड जो नेटवर्किंग के थ्रू मैंने झारखंड के जितने भी नेटवर्किंग इवेंट्स में मैं गया हूँ, तो झारखंड में भी काफ़ी स्टार्टअप इवॉल्व हो रहा है, एंड होपफुली ये और आगे जाके एस्पायरिंग लीडर से एक टॉप परफॉर्मर्स में आ जाए। तो क्या झारखंड का स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को ग्रो कराने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है आपकी नज़र में? लाइक जो टायर 1 सिटीज़ है उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, बट होपफुली ये इवॉल्व कर रहा है, लाइक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड आने वाले 2-3 सालों में होपफुली ये इवॉल्व करेगा और झारखंड काफ़ी प्रोवाइड करेगा। हम लोग बात कर रहे थे आपकी टेक टीम की, तो अगर टेक टीम की बात करें तो आपने अपने लिए एक बहुत अच्छी सुटेबल टेक टीम किस प्रकार से चुनी या डेवलप करी? देखिए, लाइक हमारे जो टेक टीम जो मेरा टेक टीम है वो मैंने बेसिकली ट्रस्ट पे ही लिया है। एंड हमारे जो जितने भी कॉलेजेस के टॉप कोडर्स है एंड जिनको ऐप डेवलपमेंट ये सब में एक्सपीरियंस है, हमने उन लोगों को इस प्रोसेस पे हायर किया। अदर देन दैट हमारा ये भी थिंकिंग है कि हम मतलब आगे जाके लिंक्डइन एंड ये सब में भी हायरिंग के कुछ प्रोसेस कंडक्ट करेंगे। क्या कारण था कि आपने अपने सर्वे में रांची के कॉलेजेस को छोड़कर या झारखंड के कॉलेजेस को छोड़कर बाहरी स्टेट्स के कॉलेजेस को भी इंक्लूड करने का सोचा? मतलब क्या एक बिगर पिक्चर था इसके पीछे का? तो ये भी मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में एक लाइन बोला था कि कोई भी स्टार्टअप का एक स्टार्टिंग फेज होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और अगर आप एक छोटे से ग्रुप पे वो चीज़ को प्रॉब्लम को डिस्कस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो प्रॉब्लम एक्चुअली में बड़ा है भी कि नहीं। तो हमने इसी चीज़ को खोजने के लिए सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे इंडिया में ये मार्केट सर्वे किया ताकि सैम्पल स्पेस बढ़े, लोगों का अमाउंट बढ़े और हमें एक्चुअली में पता चले कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब सिर्फ आप ही की जगह की प्रॉब्लम नहीं है, सभी कॉमन प्रॉब्लम है, मास लेवल की प्रॉब्लम है सभी जगह। शशांक जी, कोई भी एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले समाज के लोगों से काफी व्यू पॉइंट चैलेंजेस को फेस करता है, तो क्या आपने भी ऐसे सोसाइटल कुछ व्यू पॉइंट चैलेंजेस फेस करे थे जिससे आप हमें साझा करना चाहेंगे, या फिर अभी भी आप कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हो? बिल्कुल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर द स्टूडेंट्स है, एंड इसमें जो भी जेनजीज के लोग हैं, मिलेनियल्स के लोग हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इसको इनकरेज करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो सीनियर एज ग्रुप्स है वहाँ से हमें काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है कि ये अगर जोमेटो स्विगी जैसा काम कर रहा है तो इसमें इनोवेशन कहाँ है, क्योंकि वो आपके स्टार्टअप आइडिया को शायद समझ नहीं पाए। एग्जैक्टली, हाँ, वो अगर वो समझते तो फिर आप इनोवेशन नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, और ये एक्चुअली आप कॉलेज लाइफ आपको फिर से जीना पड़ेगा इसको समझने के लिए। बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में हम लोग इसको ऑफिस एरियाज एंड रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में भी लाना चाहेंगे, जो भी टायर 1 सिटीज़ के लिए, एंड तब आई गेस ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो इंडस्ट्रियल एरियाज, ऑफिसेस और भी ऐसे वर्क प्लेसेस में ये समस्या प्रेवलेंट है जहाँ पे कोई फूड जॉइंट्स आसपास अवेलेबल नहीं है, सिटी से दूर हटके है। शशांक जी, किसी भी बिजनेस को या स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? तो हमारा जो यूनिमंच का रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है वो 3 स्टेप्स पे लाइक डिवाइडेड है। पहला है कि जो हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो हम स्टोर्स, जितने भी स्टोर्स है, आउटलेट्स है कॉलेजेस के, उनसे हम एक पर्टिकुलर फ़ी लेते हैं सब्सक्रिप्शन बेस पे, एंड वो लोग फिर अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द सेकेंड थिंग कि हम एडसेंस पे काम करते हैं, ऐड दिखेगा आपको ऐप्स में, तो हम एक पोटेंशियल कंपनी से पार्टनरशिप करते हैं ताकि वो अपना ऐड हमारे ऐप में विजिबल करा सके। द थर्ड थिंग इज़ कि हम फेस्ट सपोर्ट देते हैं कॉलेजेस को,
तो कॉलेजेस अपने फेस्ट के आउटलेट शो करने के लिए, कितने स्पॉन्सर्स आए उनको एडवर्टाइज़ करने के लिए, वो हमें लाइक एक पर्टिकुलर मॉनिटरी देते हैं एंड हम वो शो करते हैं. एंड ऑल्सो जितने भी फेस्ट होते हैं उसमें एक रिसोर्स टीम का बहुत बड़ा काम होता है. तो मेरे हिसाब से यूनिमंच उसको अकेले ही हैंडल कर सकता है. तो वो भी हमारा एक रेवेन्यू मॉडल में आता है. शशांक जी, बातें करी आपने क्रिटिसिज्म की, तो एक बात हो जाती है फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट, और दूसरी बात हो जाती है क्रिटिसिज्म को हैंडल करना आना. तो आपने फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट आपके स्टार्टअप में कितना रहा, हम ये भी जानना चाहेंगे. और साथ ही कि जो क्रिटिसिज्म आप अपने एल्डर जनरेशन से फेस कर रहे थे, सीनियर्स से, उसको आपने हैंडल कैसे किया? हाँ, लाइक जो भी लाइक क्रिटिसिज्म मुझे मिले, एक्चुअली मैं बहुत बड़ा MS धोनी का फ़ैन हूँ. तो मैंने उनसे एक चीज़ सीखा है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. जो तुम्हें मारता नहीं है वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना देता है. तो इस तरह की सिचुएशन में मैं कंस्ट्रक्टिवली चीज़ों को लेता हूँ एंड इवॉल्व करता हूँ. और हर एक स्टार्टअप फाउंडर्स को वही उसी तरीके से लेना चाहिए. जो क्रिटिसिज्म फीडबैक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो अगर आ रहा है आपको तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का एक अपॉर्चुनिटी है, उसको लेना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिली का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता है इस चीज़ में. फैमिली का आपके कितना सपोर्ट रहा, किस प्रकार का सपोर्ट रहा? लाइक मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा लाइक बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो वो लोग मेरे को अंडरस्टैंड करने का काफ़ी कोशिश करते हैं. हमेशा मेरे से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है ये यूनिमंच, कैसा चल रहा है, एंड बाकी सारे भी स्टार्टअप्स में हैं तो वो कैसा चल रहा है. एंड मुझे काफ़ी इंकरेज करते हैं इस चीज़ तो को. ये चीज़ पूछना और समझना ही काफ़ी होता हाँ, है बिल्कुल, आपके बहुत इंकरेजमेंट के लिए. हाँ जी. शशांक जी, फिलहाल में आपके स्टार्टअप से कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक इनकम जनरेट हो रही है? हाँ, तो हम फिलहाल अपने टेक पे काम कर रहे हैं. तो हमारे 4 लोगों का टीम है. हम 2 फाउंडर्स हैं एंड 2 लोगों का टेक टीम है. तो जितने भी लोग आपके स्टार्टअप से एक इनकम या रेवेन्यू जनरेशन के लिए जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से हो पा रहा है? तो ये 70 to 30% पे हम काम करते हैं. जो 70% ऑफ इनकम आता है वो फाउंडर्स को जाता है एंड 30% वो टेक टीम को जाता है. टेक टीम को इनकम जा रही है तो वो मंथली बेसिस पे फिक्स इनकम आप देते हैं या फिर एक जितना काम हुआ उस बेसिस पर? फिलहाल तो जितना काम हुआ उस बेसिस पे हम उनको जो भी इनकम है वो देते हैं. ओके. तो ये आपके अपने ही स्टूडेंट्स या इंटर्न्स होते हैं या फिर बाहर से भी आपने हायरिंग कर रखी होती है? फिलहाल ये हमारी ही इंटर्न्स है, हमारी Okay. कॉलेजेस के. एंड आगे जाके हम मार्केटिंग टीम एंड ये सब भी एक्सपैंड करने वाले हैं जैसे ही हम कॉलेजेस में डिफरेंट कॉलेजेस में जाएंगे. शशांक जी, आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है ये बहुत छोटी सी माइन्यूट प्रॉब्लम थी जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन मास लेवल पे प्रेवलेंट है. बहुत माइन्यूटली जाकर देखने की जरूरत थी. आपने एक स्टार्टअप क्रिएट किया इसको लेकर, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो. हम जानना चाहेंगे शशांक जी कि अगले 5 से 10 सालों में आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है इस स्टार्टअप आइडिया को लेकर या स्टार्टअप को लेकर? आप किस लेवल पे अपने आप को सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? तो हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में आता है वो है पहला चीज़ कि हम चाहते हैं कि ये जो यूनिमंच है वो सारे कॉलेजेस में आए इंडिया के. एंड जो हमारा सेकंड प्रोस्पेक्ट आता है वो आता है कि हम जितने भी रेसिडेंशियल एरियाज़ है, ऑफिसेज है, वहाँ एक्सपैंड करना चाहेंगे इस चीज़ को. एंड 24/7 जो मैंने आपको बताया डिलीवरी जो भी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, फूड डिलीवरीज, वो हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे डार्क स्टोर्स के थ्रू. तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, और इसको कर लेने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या रोड मैप आपने तैयार कर रखा है? हाँ जी, तो लाइक ये जो स्टार्टअप है हम इसको 1 स्टेप एट अ टाइम लेके चल रहे हैं फ़िलहाल. तो फ़िलहाल हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि हम BIT मिश्रा में इसको एक्सपैंड करेंगे. एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको विद इन दिस ईयर मैक्सिमम ऑफ 6 to 7 कॉलेजेस में एक्सपैंड करने का हम सोच रहे हैं. ऐसे ही 1 स्टेप एट अ टाइम हम इसको आगे सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. तो आप क्या डायरेक्टली स्टूडेंट्स के ही बीच इसको मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं या पहले कॉलेज अथॉरिटी से बात करते हैं? किस प्रकार से हो पाता है ये हम क्योंकि अभी तो स्टूडेंट्स से आप डायरेक्टली एक्सेस में होते हैं, सोशल मीडियाज के भी थ्रू एक्सेस में होते हैं, तो आपका क्या प्लान्स या किस प्रकार से आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर? हम बेसिकली एडवर्टाइज़ करने का सोचा है. हमारे जितने भी पेजेस है एंड कॉलेजेस के थ्रू भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस चीज़ को लेके, तो हम इनको चारों तरफ एडवर्टाइज़ करते हैं. एंड उसके लाइक मीडियम से हमें काफ़ी यूज़र्स आते हैं जो कॉलेजेस के हो, एंड फिर हमें फीडबैक आता है कि ये कैसा चल रहा है, उस हिसाब से हम इम्प्रूव करते हैं. तो क्या कॉलेज अथॉरिटीज़ का परमिशन भी इसमें ज़रूरी होता है या नहीं? हाँ जी, कॉलेज अथॉरिटीज़ का भी परमिशन में ज़रूरी होता है. आपने जितने भी बाहर के कॉलेजेस में इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा है, अलग अलग स्टेट्स एंड ऑल ओवर पैन इंडिया के कॉलेजेस में, उससे आपको क्या रिस्पांस मिला है? मतलब किस प्रकार का रिस्पांस था दोनों एज ग्रुप से, जो स्टूडेंट एज ग्रुप एज वेल एज फैकल्टीज एज ग्रुप? जो हमने सर्वे कंडक्ट किया उससे हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है. एंड काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा उनको चाहिए था कि ऐसा कुछ ऐप आए उनके कॉलेजेस में, एंड वो हमें पर्सनली ईमेल भी कर रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा है एंड कब तक हमारे कॉलेज में आएगा। तो ये सब देख के हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि ये ऐप एक्चुअली में बहुत बड़ा नीड है अभी रिमोट एरिया कॉलेजेस में, एंड जिनके कॉलेजेस काफ़ी एकर्स में स्प्रेड है। और रहा बात जितने भी सीनियर के एज ग्रुप के लोग हैं, उनको भी अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये एक ऐप है जिनका नीड है हमारे कॉलेज में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेस फूड हमें जो मिलता है वो क्लास टाइमिंग की वजह से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि मेरा ब्रेकफास्ट छूट जाता है जब मेरा क्लासेस सुबह होते हैं। तो उस टाइम के लिए जितने भी फैकल्टीज़ है एंड ऑल, उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ऑल्सो जो फैकल्टीज़ है वो भी कभी कभार प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनका क्वार्टर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही होता है, तो वो भी कभी कभार प्रेफर नहीं करते स्टूडेंट्स के बीच जाके उन फैमिली को गैदर करके खाने का, तो वो भी अपने क्वार्टर से ऑर्डर कर सकता है। बहुत अच्छे। शशांक जी, हम जानना चाहेंगे कि कोई भी मतलब आप ही के जैसा युवक या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन किसी मास लेवल कॉमन प्रिवलेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक इनोवेटिव या क्रिएटिव आइडिया के थ्रू लाना चाह रहा है एक स्टार्टअप के फॉर्म में, तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे, क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने आप से ऑनेस्ट रहना होगा कि जो प्रॉब्लम वो खोजा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ कि उनको आपस में डिस्कस करना चाहिए अपने क्लासमेट से, अपने सीनियर से, क्योंकि मेरे केस में तो मेरे सीनियर्स की वजह से ही मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि मैं अपने स्टार्टअप को आगे प्रेजेंट करूं। तो उसके बाद उनको मार्केट सर्वेस करना चाहिए और अपने कस्टमर को एक सेंटर में रखना चाहिए अपने स्टार्टअप के। शशांक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।